नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चले दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें फ्री में पीडीएफ आपको दिया जाता है वीवीआई प्रश्न के, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। एक 384 दिया है, फिर 186 दिया है, फिर 456, 336, 366 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको करना है कि सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें माइनस में कुछ आएगा, ठीक है। माइनस में आपको 100 कुछ आएगा, फिर आगे जाएंगे तो प्लस में आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इन 384 में जितना भी नंबर है इसको अलग अलग करके जोड़ देंगे, ठीक है। 3 + 8 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 8 + 4 कर देंगे, ठीक है। तो 8 3 11, 11 4 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 लिख देंगे, पहला हमारा 15 आ गया। फिर उसी तरह आई 1 8 6 को लिखेंगे, ठीक है। तो 1 8 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 9 6 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अगले वाले को क्या करेंगे दोस्तों, अगले वाले को भी देखेंगे। 456 है, तो 4 5 9 9 6 15, ये भी 15 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सभी हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। 6 6 12 3 15, ये भी 15 आ रहा है, ठीक है। तो हम अगला नंबर ऐसा लाएंगे दोस्तों जो कि उसका भी तीनों को नंबर को जोड़े तो वो 15 हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे, आंसर में देखेंगे दोस्तों। आंसर में हमारा कौन सा 15 आ रहा है, किस में, ठीक है। तो 6 5 11 हो जाएगा, 0 ये नहीं होगा, ठीक है। ये 11 हो रहा है। फिर अगले वाले में देखेंगे, 2 1 11 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 13 13 11 1 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 12 हो रहा है। फिर अगले वाले में देखेंगे, 8 2 10 और 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में किया दिया है 825, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 825 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, ठीक है, तो लेकिन इसी प्रकार का ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहा है कि 245 इससे संबंधित है, ठीक है। तो 311 किससे संबंधित होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका, अगर वर्ग भी करेंगे तो दोस्तों नहीं आ पाएगा, ठीक है, ज्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक नंबर अलग अलग कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने इधर 2 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों सबका नंबर का अलग अलग स्क्वायर किए हैं और उसको एक साथ लिख दिए हैं, तो हमारा इसमें दूसरा शब्द आ गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम 3 1 1 का भी कर देंगे दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 ही होता है। फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। यानी कि 9 डबल 1 आ रहा है, ठीक है। और 9 डबल 1 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वेन डायग्राम का है, ठीक है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक है। मतलब इसमें दोस्तों हमको बताना है कि महिलाएं पिता और माता में क्या संबंध है, हमको फिगर के हिसाब से समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों महिलाएं, ठीक है। तो महिलाएं मान लीजिए ये महिलाएं हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो पिता है, ठीक है।
तो महिलाएं का पिता से कोई संबंध नहीं, ठीक है, तो पिता को हम अलग लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम मादा ले लीजिए, ठीक है। तो मादा दोस्तों इन दोनों में हम देखेंगे कि मादा इन दोनों में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो मादा दोस्तों महिलाएं से संबंधित है, ठीक है। तो महिलाएं को हम महिलाएं मादा हो सकती है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार हम बना देंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा, तो सी में हमारा कुछ इसी प्रकार का दोस्तों ऑप्शन बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में डीएसी को पीएआई लिखा जाता है, ठीक है। तो सीबीई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले डीएसी को पीएआई कैसे लिखा गया है हम ये पता करेंगे, ठीक है। तो डीएसी को पीएआई लिखा है, ठीक है, पीएआई लिखा है, ठीक है। हम ये पता करेंगे पहले कि डीएसी को पीएआई कैसे लिखा है, ठीक है। तो डी का नंबर दोस्तों कितना होता है, डी चौथे नंबर पे आता है, और सी चौथे नंबर पे आता है, ए एक नंबर पे आता है, और सी तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब इसको ये कैसे लिखा है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो 4 का इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 ही रहेगा, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 16 पी कितना नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है, ठीक है। एक कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, और आई कितना नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीबीई को सेम वैसे ही हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए सीबीई को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी लिखेंगे, ठीक है। सी चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, तो सी तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। फिर बी चौथे नंबर पे आता है, तो बी दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद क्या है, तो ई है, तो ई हमारा चौथे नंबर पे आता है दोस्तों। ई दोस्तों हमारा आता है ये ई 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो 5 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो अब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या आ गया है, तो 9 आ गया है, 4 आ गया है, और 25 आ गया है, ठीक है। अब 9 दोस्तों 9 नंबर पे क्या आता है अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट में दोस्तों 9 नंबर पे आई आता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आता है, उसके बाद चौथा नंबर है, तो चौथे नंबर पे दोस्तों डी आता है, ठीक है। डी लिख देंगे। उसके बाद क्या है, तो 25 से 25 नंबर पे क्या आता है, तो वाई आता है, ठीक है। अब हम दोस्तों आंसर मिला लेंगे, हमारा आंसर आ गया है आई डी वाई, ठीक है। आई डी वाई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, आई डी वाई ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है। एक आपको सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गैप दे दिया है, ठीक है। हमको इसको भरना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काउंट करके और इसको डिवीजन में बांट देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाग है, ठीक है। तो 16 का दोस्तों हम 4 भाग में, 4 चौके 16 भाग में 4 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। तो 4 भाग में हम पहले इसको डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। एक, फिर 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 हम 4 भाग बांट देंगे, ठीक है। अब 4 भाग हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों 3 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा, आगे देखेंगे हम 3 के बाद क्या दिया है दोस्तों, तो 6 दिया है, ठीक है। तो 3 के बाद हम इधर 6 भर देंगे, फिर आगे आएंगे तो फिर 3 के बाद क्या है, तो 6 है। उसी प्रकार अब 9 के बाद क्या है दोस्तों, ठीक है। तो 9 के बाद दोस्तों आप देखिएगा तो इधर 1 दिया है, ठीक है। तो 9 के बाद हम 1 भर देंगे, ठीक है। फिर उसके आगे जाएंगे तो 6 के बाद क्या आया है, तो 6 के बाद अब हम पीछे देखेंगे, ठीक है। 6 के बाद इधर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 6 के बाद क्या है, तो 9 है, ठीक है। तो इसमें 9 भर देंगे, फिर उसी तरह आगे जाएंगे। 1 के बाद क्या है दोस्तों, तो 1 के बाद इधर 3 है, ठीक है। तो 1 के बाद हम इधर 3 भर देंगे, फिर उसी प्रकार आगे जाएंगे तो 6 के बाद क्या है, तो 6 के बाद इसमें 9 है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमने जो नंबर हमने इसमें भरा है, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने भरा है उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 6 6 1 9
9, ठीक है। यही दोस्तों हमने भरा है इसमें और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन से हमारा ये आंसर मैच कर रहा है। 6 पहले देखेंगे, ठीक है। 6 ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी में 6 दिया है, हाँ ठीक है, सी में नहीं है और डी में नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 6 1 9 3 9, ठीक है, 6 1 9 3 9 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बाएं से 25वां है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 55 है। 55 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बाएं से तीसरा स्थान आ जाएगा, ठीक है। बाएं से 25वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। 55 माइनस 25 कर देंगे तो बाएं से 30 अब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30वां स्थान बाएं होगा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो बताए कि दाएं कौन सा स्थान आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा, 31वां स्थान आएगा, ठीक है। बाएं कौन सा स्थान आएगा, तो 31वां स्थान आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 31 दिया है, तो 31 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, यदि y बराबर 50 और DDA बराबर 18 लिखा है तो HA बराबर क्या होगा, दोस्तों हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों कि y बराबर 50 कैसे आया और DDA बराबर 18 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो y बराबर 50 कैसे आया हम पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो y दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो y हमारा जो होता है वो 25 नंबर पे आता है, ठीक है। 25 नंबर पे आता है और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम DDA को करेंगे, ठीक है। तो D कितना नंबर पे आता है दोस्तों, D 4 नंबर पे आता है, फिर D है तो फिर 4 लिख देंगे और बीच में प्लस लिख देंगे, ठीक है। और A कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों को जोड़ के और गुणा कर देंगे कितना से, 2 से, क्योंकि इसमें भी हमने पहले वाले में भी 2 से गुणा किया। अब कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दोस्तों, H1 को भी आंसर हम ला देंगे, ठीक है। तो H1 का H कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो H हमारा है वो 8 नंबर पे आता है, ठीक है। और A कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और K कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे। 8 1 9 और 11 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा दोस्तों। और 40 दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 40 दिया है, तो 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। ये अल्फाबेट का सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक एक नंबर को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक एक नंबर को हम देखेंगे। एन के बाद कितने नंबर के बाद क्यू आता है दोस्तों, तो एन के बाद MNNOPQ यानी कि तीसरे नंबर पे यहाँ से +3 कर दिया है, ठीक है। फिर उसके आगे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्यू के बाद हम क्या जाएंगे, क्यू के बाद T, ये भी दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। +3 किया है तो क्यू के बाद तीसरे नंबर पे T आता है, ठीक है। उसके बाद T के बाद W भी तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे तो आगे क्या आएगा दोस्तों, तो अब हम इसी तरह अगले नंबर के लिए हम 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो W के बाद तीसरा क्या आएगा दोस्तों, तो Z आएगा, ठीक है। अब Z दोस्तों हम ऑप्शन में मैच कराएंगे, ठीक है। पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरा में है और चौथा में नहीं है, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। F के बाद G आया है, ठीक है। F के बाद क्या दिया है, तो G दिया है, ठीक है। अब F के बाद G ही आता है और G के बाद H आता है, फिर H के बाद I आता है, तो I के बाद क्या आता है दोस्तों, तो J आता है, ठीक है। I के बाद हम J लिख देंगे। फिर उसी तरह अब हम अगले वाले में जाएंगे
और टी टी देखेंगे, ठीक है। टी के बाद डब्लू तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, ये भी तीसरा नंबर में आता है, ठीक है। फिर डब्लू के बाद तीसरा नंबर पे जेड आता है, और जेड के तीसरे नंबर के बाद क्या आता है, तो सी आता है। फिर सी के तीसरे नंबर के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो सी के तीसरे नंबर बाद दोस्तों एफ आएगा दोस्तों। और हमारा आंसर दोस्तों सी आ गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जेड जे एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इसमें दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, और इधर 27 है, इधर 216 है, और इधर 27 है, ठीक है। ये कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले हम 27 को देखेंगे, 27 कैसे आया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 2 और 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का हम घन कर देंगे, ठीक है। तो 3 का घन क्या होता है दोस्तों, तो 27 होता है, ठीक है। एक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। अगर 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 6 का दोस्तों घन कर देंगे तो घन होता है दोस्तों 6 का 216 होता है, ठीक है। 216 इसमें दिया है। अब इसी तरह हम अगले वाले में देखेंगे, 10 में से 7 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का घन 27 होता है, तो 27 ये भी दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का घन कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 होता है, ठीक है। 5 का घन कितना होता है, तो 125 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 125 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और अगले नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है इसमें हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। भारत का नई दिल्ली, ठीक है। तो भारत का दोस्तों नई दिल्ली क्या है, तो नई दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है, भारत देश की राजधानी है। तो अब हम क्या करेंगे, नेपाल दिया है तो नेपाल देश की राजधानी लिख देंगे, ठीक है। तो नेपाल देश की राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो नेपाल देश की राजधानी दोस्तों काठमांडू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट भी कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो बताएंगे आपको जरूर व्हाट्सएप पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइए। और चलिए